अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहीं आप भी तो नहीं है इस भीड़ में? कौन सी भीड़? कैसी भीड़? ये तस्वीर कहाँ की है? ये सब कुछ जानना पड़ेगा आपको। ये हजारीबाग रेलवे स्टेशन है साहब, और व्यवस्था देखकर सवाल उठ जाते हैं, और उठने भी चाहिए। भैया, क्या इसी तरीके से किसी रेलवे स्टेशन की दशा दुर्दशा नजर आएगी, जहां यात्री ट्रेन खड़ी है और भीड़ लगी है, और रोशनी नाम की चीज नहीं है? जो रोशनी आ रही है ना, वो ट्रेन से आ रही है। अगर ऐसी स्थिति में कोई घटना घट जाएगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? किसी के साथ छेड़खानी हो जाए, महिला है यहाँ पर, लड़कियां होती हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, किसी का मोबाइल झपट ले, कोई घटना दुर्घटना हो जाए, जिम्मेदारी किसकी है? कोयला ढोएंगे, और कोयला ऐसा वैसा नहीं ढोया जाता। इसको लेकर बहुत सारे सवाल हजारीबाग में हुए थे कि क्या कोयले की ढुलाई के लिए सिर्फ हजारीबाग रेलवे स्टेशन बना है? करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आखिरकार वो सपना पूरा हुआ जब रेलवे लाइन पूरी हुई। और अभी कुछ दिन पहले ही मेंटेनेंस डिपो को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन भी किया था। वो झारखंड आए हुए थे, जमशेदपुर में वो सभा का संबोधन कर रहे थे, और उसी दौरान ऑनलाइन उद्घाटन हुआ था। लेकिन एक ऐसी तस्वीर आ गई तो तमाम सवाल उठ जाते हैं, जिसकी चर्चा अब होनी तय है कि भाई आप हजारीबाग को क्या दे रहे हैं। थोड़ी सी डेटा, थोड़े से आंकड़े चौंकाने के लिए, समझने के लिए कि जिस रेलवे स्टेशन पर रोशनी नहीं है, वो किस तरीके से उजाला कर रहा है हर जगह। एनटीपीसी के 22 में से 18 बिजली संयंत्र को कोयला हजारीबाग टाउन स्टेशन से भेजा जाता है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि 8 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी रेलवे के कोयले की ढुलाई से यहां से होती है। हो सकता है कि आंकड़े ऊपर नीचे हो, लेकिन यह तो तय है कि करोड़ों में कमाई होती है। महीने का जोड़ लीजिए तो 200 से 240 करोड़ के बीच का होता है। आंकड़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, उसमें इस बात को गलत साबित करने का कोशिश मत करिएगा कि भैया ये आंकड़ा तो इतना नहीं होता। कमाई बहुत जबरदस्त होती है, और इसको लेकर हजारीबाग टाउन स्टेशन को कोयले की ढुलाई के लिए पूरे मंडल में ओवरऑल चैंपियन का खिताब मिल चुका है। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर जो ट्रेन देख रहे हैं, हजारीबाग रेलवे स्टेशन पे जो लगी है, और भीड़ आप लोगों की देख रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि परेशानी कितनी होगी। और ये विगत कुछ दिनों से इसी तरीके के हालात हैं। ये इंटरसिटी ट्रेन है जो पहले सप्ताह में 7 दिन चलती थी, और जब से इसका विस्तार आसनसोल तक कर दिया गया है, और ये सप्ताह में अभी फिलहाल 5 दिन ही चल रही है, और इस ट्रेन में यात्रियों की कमी नहीं है। आप देख ही सकते हैं किस तरीके से खचाखच ये रेलवे स्टेशन भरा पड़ा नजर आ रहा है। लेकिन सुविधा कहाँ है? जो बुनियादी बातें हैं, रोशनी नहीं है, रात का समय है, घटना दुर्घटना अनहोनी कुछ भी हो सकती है। और उस रेलवे स्टेशन की हम बात कर रहे हैं जो करोड़ों की कमाई हर दिन दे रही है। महीने के आंकड़े 200 से 250 करोड़ के बीच में हो रहे हैं। बहुत शर्मनाक है। हजारीबाग टाउन से होकर देश की जो जो सबसे महत्वाकांक्षी ट्रेन बताई जाती है, वंदे भारत, भी यहां से गुजरती है, जो बिहार की राजधानी पटना से होते हुए झारखंड की राजधानी रांची पहुंचती है, और हजारीबाग रेलवे स्टेशन भी बीच में आता है। बस ये बताने के लिए है आपको। जब आप इन हालातों को देख रहे हैं तो शहर को भी समझ लीजिए। हजारीबाग शहर जो झारखंड के बड़े शहरों में से एक है, बड़ा शैक्षणिक और प्रशासनिक केंद्र है। सीमा सुरक्षा बल, झारखंड पुलिस अकादमी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, पूरे भारत में प्रतिष्ठित सन कोलंबस महाविद्यालय, केंद्र सरकार के कई बड़े कार्यालय। लेकिन रेल नेटवर्क कमजोर है थोड़ा। बाकी रोशनी तो आप देख ही रहे हैं, हालात तो आप देख ही रहे हैं। अब शायद टॉर्च मारकर देखने की जरूरत है। वो देखना पड़ेगा क्या उस रेलवे स्टेशन को जो करोड़ों की कमाई हर महीने देता है। बाकी स्थिति बहुत गंभीर है। 20 लाख की आबादी है इस शहर की, बड़ी आबादी है। इतने महत्वपूर्ण संस्थान है इस शहर में, और प्रति माह करोड़ों रुपए जो कोयले से आता है, और बावजूद रोशनी के लिए तरस जाता है।
आपके ऊपर छोड़कर जाते हैं, प्रतिक्रिया आपको देनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया रोशनी कहाँ आती है? आती है अनेक जगह रोशनी, दिखाते हैं आपको कहाँ आती है। ये देखिए आ रही है रोशनी, ये सिर्फ प्लेटफॉर्म तक ही सीमित है। अब आप सोचिए क्या टॉय ट्रेन चलाएंगे, उसके बाद अंधेरा रखेंगे? 14-14 बोगियों वाली ट्रेन आती है और वो इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाती है जहां पूरा का पूरा अंधेरा होता है। तो ये स्थिति है हजारीबाग रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे थे, प्रतिक्रिया आपकी चाहते हैं उस हजारीबाग रेलवे स्टेशन के बारे में जहां के लोग इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन कब आएगी, ट्रेन के बाद लंबी दूरी की ट्रेन कब आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन ऑनलाइन किया जाता है मेंटेनेंस डिपो का, तो लोगों में आस जगती है। लेकिन फिर एक तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जो कहीं ना कहीं शर्मनाक है, अफसोसजनक है। यात्रियों की सुविधा के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई घटना दुर्घटना अनहोनी कभी भी हो सकती है। ट्रेन के साथ मजाक चल रहा है और इस घटना दुर्घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सवाल उठ रहे हैं जो शायद अभी बहुत कम लोगों को पता है या पता नहीं है। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।